जेडीयू अध्यक्ष ने कबूला सच, उपेंद्र की बगावत के पीछे नीतीश कुमार। ललन के बयान पर बोले उपेंद्र, आखिर सच सामने आ ही गया। पत्र में मानते हैं उपेंद्र को संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष, लेकिन जनता के बीच कहते हैं सिर्फ एमएलसी। उपेंद्र को संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया, लेकिन अधिकार नहीं दिए। उपेंद्र कुशवाहा के बगावत का असर अब दिखने लगा है। जेडीयू में अब टूट साफ साफ दिखाई देने लगी है। अभी तक उपेंद्र कुशवाहा अकेले नीतीश के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे, लेकिन अब पार्टी के विधायक और विधान परिषद सदस्यों के सुर भी नीतीश के खिलाफ सुनाई देने लगे हैं। जेडीयू में बगावत बढ़ती जा रही है। पार्टी के नेता नीतीश कुमार से सवाल कर रहे हैं कि लालू यादव से क्या डील हुई थी, क्यों नीतीश कुमार सीएम पद छोड़ने की बातें कर रहे हैं, क्यों वो हर बार अपनी ही बातों से पलट जाते हैं। नीतीश साफ करे कि वो सिर्फ सीएम पद ही छोड़ रहे हैं या पूरी की पूरी पार्टी को ही समाप्त करने की तैयारी कर ली है। इस बीच जेडीयू विधान पार्षद रामेश्वर महतो की उपेंद्र कुशवाहा से हुई मुलाकात ने नीतीश की परेशानी बढ़ा दी है। महतो ने दावा किया कुशवाहा कहीं नहीं जा रहे हैं, वो जेडीयू के बड़े नेता हैं और जेडीयू में ही रहेंगे। पार्टी को कमजोर तो दूसरे लोग कर रहे हैं। महतो ने नीतीश के करीबी मंत्री अशोक चौधरी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो पार्टी को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। वो पार्टी के खिलाफ लगातार साजिश कर रहे हैं, चाहे वो विधान परिषद का चुनाव हो या विधायक का चुनाव, हर जगह उन्होंने पार्टी को कमजोर करने की कोशिश की है। जेडीयू में अगर पत्रकार ऑफ कैमरा किसी भी नेता से बात करेंगे तो हर कोई कहेगा कि जेडीयू में आजकल कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, पार्टी दिशाहीन हो गई है। महतो ने जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा पर तंज कसते हुए कहा है कि उनकी हिम्मत नहीं है कि वो चुनाव जीत सकें। खुद चुनाव जीत नहीं सकते, दूसरों को जिताने की बात करते हैं। ऐसे ही लोग जेडीयू को कमजोर कर रहे हैं। महतो ने साफ कर दिया कि वो उपेंद्र कुशवाहा के साथ हैं, तो उपेंद्र कुशवाहा के तेवर नीतीश को लेकर और तीखे हो गए हैं। उपेंद्र ने दावा किया कि जेडीयू नीतीश कुमार ने बनाई ही नहीं थी, इसे कब्जाया गया था। जेडीयू को शरद यादव ने बनाया था, ये शरद यादव की पार्टी थी, वो ही इसके संस्थापक और अध्यक्ष थे। नीतीश कुमार शरद यादव के पास गए थे और अपनी पार्टी का जेडीयू में विलय करा दिया था। नीतीश की पार्टी जेडीयू नहीं थी, समता पार्टी थी, और उसका विलय उन्होंने पहले जेडीयू में किया और फिर जेडीयू से शरद यादव को भगाकर उस पर कब्जा कर दिया। उपेंद्र ने कहा उन्होंने पटना में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई है, इसे लेकर जेडीयू के नेता क्या बोल रहे हैं इसकी वो चिंता नहीं करते, क्योंकि बैठक बड़े मकसद से हो रही है। आरजेडी से डील की जो चर्चा हो रही है, अगर उस डील में किसी तरह की सच्चाई है तो बिहार के लोग उसे स्वीकार करने वाले नहीं है। जेडीयू से जुड़े हुए बिहार के करोड़ों लोग इसे अभी कभी स्वीकार नहीं करेंगे। पार्टी के भविष्य को लेकर लोगों के मन में चिंता है। पार्टी के जिन लोगों को इसकी चिंता है कि अगर यही स्थिति बनी रही तो जेडीयू समाप्त हो जाएगी, पार्टी को बचाने की चिंता रखने वाले लोगों को बैठक में बुलाया है। मकसद बड़ा है, इसलिए कौन क्या बोलता है इसका कोई मतलब नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष नहीं हूं, लेकिन पार्टी के प्रदेश कार्यालय की तरफ से जो भी रिलीज और सर्कुलर जारी हो रहे हैं उसमें बार बार लिखा गया है कि उपेंद्र कुशवाहा पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष हैं। लिखित रूप में तो पार्टी मुझे संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष मानती है, लेकिन मौखिक रूप से कहा जा रहा है कि अध्यक्ष नहीं है। हमने यही बात कही थी कि कागज में इन लोगों ने पद तो दिया, लेकिन झुंझुना थमा दिया। ललन सिंह ने बयान देकर साबित कर दिया है कि झुंझुना थमाया गया है। पद नाम का है, काम नहीं करने दिया जा रहा है, न पहले करने दिया जा रहा था और न ही आज करने दिया जा रहा है। और कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा का हम लोग बहुत सम्मान करते थे।